नमस्कार दोस्तों, मैं गुरुदेव यादव देश स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज हम सब पढ़ेंगे चाल, समय और दूरी। और ये चाल, समय और दूरी का दूसरा क्लास है। यानी आज हम पढ़ेंगे जब दूरी क्या हो फिक्स हो, यानी दूरी क्या हो निश्चित हो। जैसे ये राम है और ये श्याम है और ये 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, ये भी 30 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ये इनकी दूरी क्या है, दोनों की सेम। और स्पीड क्या है, ये 5 के स्पीड पे चलते हैं और ये 6 के स्पीड पे चलते हैं। अगर हम इसका टाइम निकालेंगे तो टाइम निकालने के लिए दूरी को हम चाल से क्या करते हैं, भाग। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, चाल। दूरी को हम चाल से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 30/5 और 30/6। 5 × 5 = 5, 5 × 30, 6 × 6 = 6 × 5 = 30। जो टाइम का रेशियो आया वो 6:5। यहाँ से हमें एक बात ये पता चली कि अगर दूरी फिक्स होगी तो जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। यानी जब दूरी ना बदले दूरी ना बदले दूरी ना बदले मतलब दूरी निश्चित हो, दूरी निश्चित हो तो जो रेशियो चाल का होता है, चाल का होता है उसका उल्टा रेशियो समय का होता है। रेशियो समय का होता है। यानी जब दूरी फिक्स हो और जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा, के जैसे ये 5:6 है तो ये 6:5 क्या हो जाएगा, एक समय में रेशियो एक। अब हम कुछ प्रश्नों को क्या करेंगे, देखेंगे। अब जैसे प्रश्न दिया गया है कि रुकने के समय को हटाकर एक बस 54 किलोमीटर प्रति घंटा आती है और रुकने के समय को शामिल करके यह 45 किलोमीटर प्रति घंटा आती है, तो हमें बताना है कि प्रति घंटे बस कितने मिनट रुकती है। इसको हम 2-3 टाइप के समझा रहे हैं, जो यानी जो आपको अच्छा लगेगा बताना। जैसे बिना रुके, जब बिना रुके चलती है तब कितना स्पीड से आ रही है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब रुक रुक के आ रही है तो कितना हो रहा है, जब रुक रुक जब रुक रुक कर चलती है तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है इसकी स्पीड। ये क्या है, स्पीड है ये। और इन दोनों का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा, 54 × 45। जब इसका एलसीएम ना निकाल पाओ तो इन दोनों को हम केवल गुणा करके लिख देंगे। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो आएगा ये टोटल डिस्टेंस आ गया। ये क्या गया, 54 से 54 कट जाएगा तो कितना यहाँ आएगा, 45। ये टाइम है। और इतने पूरे को इतने 45 से 45 कट जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ बचेगा 54। इसका मतलब कि जब बिना रुके चलती है तो 45 घंटा समय लगता है और जब रुक रुक के चलती है तो कितना टाइम लगता है, 54 घंटा। ये घंटा है। इसका मतलब कि 54 घंटा में कुल कितनी बार रुकी है, यानी ना रुकती तो 45 घंटे में पहुंच जाती और जब रुक रुक के चल रही है तो कितना घंटे में पहुंच रही है, 54 घंटे में। इसका मतलब कि 54 घंटे में ये कितनी बार रुका, 9 बार। भाई ये 45 है, ये 54 में, इन दोनों में कितना गैप है, तो 9 घंटे का गैप है। और 54, 9 के 9, 9 छक क्या हो जाएगा, 54। ये हो जाएगा 6 घंटे बराबर क्या हो जाएगा, 1 घंटा। और 6 घंटा को ऐसे रहने दीजिए। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 1 घंटा में होता है 60 मिनट। और 6 के 6, 6 दाम 60। 1 घंटा बराबर क्या हो गया, 10 मिनट। हमसे पूछा जा रहा था कि 1 घंटे में तो प्रति घंटा बस कितने मिनट रुकती है, तो 1 घंटे में कितना मिनट रुकती है, 10 मिनट। एक नियम तो ये है। एक नियम आप इसको शॉर्टकट भी लगा सकते हैं। यानी बिना रुके चाल कितनी थी, 54। और जब रुक रुक के चल रही है तो चाल की कितनी दी गई है,
45 है। इसका मतलब कि 54 घंटे में कितनी बार रुक, इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 9 घंटे का। और 9 के 9, 9 छह क्या हो जाएगा? 54, 6 घंटे बराबर हो जाएगा 1 घंटा का मतलब 60 मिनट। और 6 के 6, 6 धाम 1 घंटा में वो कितनी बार रुकेगी? 1 घंटे में वो 6 दाम 60, ये 10 है। 1 घंटे में कितनी बार रुकेगी? 10 बार। यानी आप चाहे इस टाइप से लगाइए और चाहे इस टाइप से, और चाहे इसका एक सूत्र है कि चालों का अंतर, हमेशा क्या लिखते हैं? चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल गुणे क्या लिख देंगे? 60। यानी घंटा को मिनट में बदलने के लिए चालों का अंतर कितना है? 54 और 45 में कितने का अंतर है? 9 का। और बिना रुके चाल कितना चल रहा है? 54। और गुणी हो जाएगा 60 मिनट। 9 के 9, 9 छक 54, 6 के 6, 6 धाम 60, 10 मिनट। यानी चाहे इस टाइप से लगाइए, चाहे इस टाइप से, और चाहे इस टाइप से, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। जैसे अगला प्रश्न दिया गया कि एक रेलगाड़ी बिना रुके चलती है तो उसकी औसत चाल कितना है? 90 किलोमीटर। यानी बिना रुके जब चलती है तो उसकी स्पीड कितना है? बिना रुके जब वो चलती है तो उसकी स्पीड कितना है? 90। और जब रुक रुक कर चलती है, तो उसकी स्पीड कितना है? 60। ये इसका क्या है? ये इसकी स्पीड है। और इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया? 180। जो ये 180 आएगा, ये टोटल स्पीड ये टोटल डिस्टेंस आ गया। अब हम ये क्या आ गया? डिस्टेंस। और दूरी को अगर हम चाल से भाग करते हैं, ये चाल है, दूरी को हम चाल से भाग करते हैं तो क्या पता हो जाएगा? टाइम। 180 को 90 से भाग करेंगे तो 2, और 180 को 60 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3। इसका मतलब कि जब बिना रुके चलती है तो 2 घंटे में पहुंच जाती है, और जब रुक रुक कर चलती है तो कितना समय लगता है? 3 घंटा। इसका मतलब 3 घंटे में वो कितनी बार रुकी है? भाई दूरी तो सेम दिया है, मतलब चाहे रुक रुक चले और चाहे बिना रुके चले, दूरी तो ये सेम तय कर रहा है। तो 3 घंटा इसको भी लगना चाहिए, 3 घंटा इसको भी लगना चाहिए। लेकिन ये 2 घंटा में तय कर रही है, ये 3 घंटा में तय कर रही है। इसका मतलब 3 घंटे में 1 घंटा रुकी है वो। इसमें कितना का डिफरेंस है? 3 घंटे में कितने का डिफरेंस है? 1 घंटे का। तो 3 घंटा को ऐसे उतार लेंगे, 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट होता है। और इसको भाग करेंगे तो 1 घंटा बराबर क्या हो जाएगा? 1 घंटा बराबर हो जाएगा 20 मिनट है। इसका मतलब 1 घंटे में कितनी बार रुकती है? हमसे पूछा जा रहा है तो रेलगाड़ी औसत प्रति घंटे कितने मिनट रुकती है? तो 1 घंटे में 20 मिनट रुकती है। इसको इस टाइप का समझा रहे हैं क्योंकि अभी पूछ लेगा कि 4 घंटे में कितनी बार रुकती है, तो उस टाइप से सूत्र पे फिर नहीं लग पाएगा। जैसे सूत्र इसका क्या है? इसका सूत्र है कि जब बिना रुके चाल पूछे तो हम निकालते हैं चालों का डिफरेंस। डिफरेंस आप चालों का अंतर, चालों का अंतर बटे बिना रुके चाल, बिना रुके चाल, और गुणे क्या लिखते हैं? 60। चालों का अंतर कितना है? 90। और 60 में कितने का अंतर है? 30 का। और बिना रुके चाल कितना है? 90। ये तो रुक रुक चलती है तो 60 में चलती है ना। और गुणे क्या हो जाएगा? 60। 30 के 30, 30 तिहाई 90। इसको भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 मिनट। क्या आ जाएगी? 20 मिनट में वो क्या हो जाएगी? उसके प्रति घंटे 20 मिनट वो क्या करती है? रुकती है। लेकिन ये हर जगह लग नहीं पाएगा। अभी हम पूछेंगे कि 4 घंटे में कितने मिनट रुकती है, तो फिर ऐसे ही लगाना पड़ेगा। देखें तो एलसीएम कर लिए, उसके बाद यहाँ रख के अब हाँ कर दिए। लिखा है, अगला प्रश्न है, बिना रुके एक गाड़ी की औसत गति कितना दी गई? 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और रुक रुक कर चलने पर गाड़ी की औसत गति कितना दिया गया है? 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बताइए कि वह गाड़ी 3 घंटे में कितने समय का विश्राम करती है? 3 घंटा भी लिखा हो सकता है, 4 घंटा भी, 5 घंटा भी। तो इसको हम लगाएंगे कैसे? बिना रुके कितना चल रही है? बिना रुके
उसकी स्पीड कितनी है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। और जब रुक रुक के चलती है, रुक रुक कर जब चलती है तो उसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा। इन दोनों का हम क्या निकालेंगे एलसीएम। तो जब एलसीएम इतना, अब इसका एलसीएम तो बहुत बड़ा हो जाएगा। जब इसका एलसीएम बहुत बड़ा हो जाए तो इसको 90 गुणे 70 से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये टोटल डिस्टेंस आ जाएगा। और टोटल डिस्टेंस को हम चाल से क्या करें, ये टोटल दूरी आ गई, टोटल दूरी को चाल से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें क्या पता हो जाएगा टाइम। तो 90 से 90 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 70। ऐसे ये 70 से ये 70 कट जाएगा तो यहाँ की कितना बच जाएगा 90। इसका मतलब 90 घंटे में कितना बार रुका है, 90 घंटे में 20 घंटा रुका है। यानी बिना रुके जब चलती है तो 70 घंटे का समय लगता है, और जब रुक कर चलती है तो 90 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब कि 90 घंटे में कितना बार रुकी है, 90 घंटे में 20 घंटा रुकी है। ये 90 घंटे में, 90 घंटा में कितना बार रुकी है 20 घंटा। 90 और 70 में कितना का डिफरेंस है, ये जीरो से ये जीरो क्या करेंगे, काट देंगे। 9 घंटा को ऐसे उतार लेंगे, इसको हमें बदलना पड़ेगा मिनट में। 2 घंटे में कितना मिनट होता है, दो घंटा में होता है 120 मिनट, 120 मिनट। लेकिन हमें लाना है कि 3 घंटे, ये तो 9 घंटे में 120 मिनट रुकती है, हमें बताना है कि 3 घंटे में कितना बार रुकती है। तो इसको 3 से क्या कर दीजिए, भाग दे दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 चौक 12। इसका मतलब कि 3 घंटा में वो कितने मिनट रुकेगी, 3 घंटे में वो 40 मिनट का क्या करेगी, विश्राम करेगी। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक आदमी इलाहाबाद से अयोध्या एक आदमी इलाहाबाद से अयोध्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। उसे आने जाने में कुल 10 घंटे का समय लगता है। तो इलाहाबाद से अयोध्या की क्या निकालनी है, दूरी। और इसका मतलब कि टाइम सेम है, यानी इलाहाबाद से कहाँ गया, अयोध्या गया, और फिर अयोध्या से इलाहाबाद आया। इसका मतलब इन्होंने जो दूरी तय की वो सेम। और जब दूरी सेम होता है तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। इसका मतलब कि दूरी इसमें सेम है, दूरी क्या है, सेम। तो कहाँ गया, एक आदमी इलाहाबाद से अयोध्या 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। स्पीड की चाल कितनी दी गई है, चाल दी गई है 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ये इनकी चाल का रेशियो है। और ये जीरो से ये जीरो क्या कर देंगे, काट देंगे, तो ये आ जाएगा 2 अनुपाते क्या आ जाएगा 3। और यहाँ से हमें पता चल जाएगा टाइम। अगर चाल इतना आ गई तो इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा जो 3:2 होगा, ये इनके टाइम में क्या होगा, रेशियो। क्यों, क्योंकि अगर दूरी कांस्टेंट होती है, यानी दूरी अगर समान होती है, तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो होता है। इसके हिसाब से कुल कितना टाइम लग रहा है, 3 2 5। इसके हिसाब से कुल 5 घंटे का समय लग रहा है। और प्रश्न में दिया है कि 10 घंटे का समय लग रहा है। इसका मतलब 5 यूनिट का मान कितना दिया गया, 10। 5 1 5, 5 दूनी 10, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। इसका अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान कितना होगा 6। इसमें 2 से क्या करेंगे गुणा, और 2 यूनिट का मान कितना होगा तो 4। हमें निकालना क्या है, इलाहाबाद से अयोध्या की दूरी। और दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया गया, इस चाल को ना लेना, यानी जो काटने के बाद जो आप छोटा किए रहेंगे उस चाल को नहीं लेना है, कि जो पहले वाली चाल होगी उसको। यानी ये चाल है और ये क्या है, समय। चाल कितना है 20 और समय कितना है 6। 6 दूनी 12, 120 किलोमीटर क्या है इलाहाबाद से अयोध्या की क्या है दूरी। आप कहोगे कि गुरुजी इसको ना लें, इसको ले लें, तब हम कहेंगे ले लीजिए कि 30 को 40 से गुणा करेंगे तब कितना आएगा 120। ये यानी इसका मतलब इलाहाबाद से अयोध्या की दूरी क्या होगी 120। लेकिन अगर सवाल यही सेम टू सेम हो और पूछ लेता कि इलाहाबाद से अयोध्या आने जाने में कुल कितना दूरी तय की, तो 240 किलोमीटर दूरी तय करता, क्योंकि 120 गया और 120 आया। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि सिर्फ इलाहाबाद से अयोध्या की दूरी क्या होगी, तो इलाहाबाद से अयोध्या की दूरी 120 किलोमीटर होगी। इसी दूरी की आधी को 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति और शेष आधी को 5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पूरा करता है। ये दूसरे कुल मिलाकर 42 मिनट का
मिनट लगे तो वह दूरी ज्ञात कीजिए। इसमें दो टाइप सवाल है, जब आधी आधी लिखा हो वह दूरी ज्ञात कीजिए और कुल दूरी ज्ञात कीजिए, इन दोनों में क्या होगा, अलग अलग इसका अर्थ होगा। जैसे लिखा है ए किसी दूरी की आधी, ये टोटल दूरी है, इसकी आधी ये कितने स्पीड से चलता है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और आधी दूरी को कितने स्पीड से चलता है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब कि दूरी सेम है कि नहीं, दूरी तो लिखा है आधी आधी है, इसका मतलब कि दूरी दोनों की दूरी की क्या है, बराबर है। और जब दूरी सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो होता है, स्पीड का रेशियो क्या है, 4:5, इसका उल्टा क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा, यानी 5 अनुपाते क्या होगा, 4। इसके हिसाब से कुल 9 घंटे का समय लग रहा है, और इसके हिसाब से 42 मिनट का ये घंटा में दिया है। क्यों, क्योंकि ये जो स्पीड दी गई है वो घंटा में दिया है, यानी 9 5 4 9 टोटल समय कितना लग रहा है, 9 यूनिट का, और इसके हिसाब से टोटल समय कितना लग रहा है, 42 मिनट। 42 मिनट, 9 को ऐसे उतार लेंगे, 42 को हम 60 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, घंटा हो जाएगा। 6 सते 42 और 6 दाम 60, एक यूनिट का मान निकालेंगे तो 7/90 घंटा आ जाएगा, एक यूनिट का मान। अगर एक यूनिट का मान इतना है तो 5 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 7/90 से क्या कर देंगे, गुणा करेंगे, 5 सते 35/90 घंटा आ गया। हमें निकालना है दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, और चाल कितना दी गई है, 4, चाहे इधर की चाल ले लो और चाहे इधर की चाल, लेकिन जब इधर की चाल लेंगे तो इधर का समय भी लेंगे हम। और समय कितना आ गया, 35 बटे कितना आ गया, 90, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, इतना आ गया। ये जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 9 इक्के 9 और 9 6 कितना हो जाएगा, 15, और हो जाएगा 60, 9 छक 54, कितना आ गया, 4 पंचे 20, 4 3 12, 2 14, सही है ना। यानी 14 को हम 9 से क्या करेंगे, 14 को हम 9 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 इक्के 9 और 9 5 14.0 और 9 चौक 36, 9 पचे 45, इसका मतलब 5 बार लगभग जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, 1.5। जो ये 1.5 किलोमीटर ये आया, ये टोटल दूरी नहीं है, 1.5 ये टोटल निकालना क्या है, हमें निकालना है कुल दूरी, और जब कुल दूरी निकालेंगे तो 1.5 किलोमीटर ये आ गया, और 1.5 किलोमीटर ये आ गया। इसका मतलब कि 1.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 किलोमीटर टोटल दूरी है। अगला प्रश्न है, एक छात्र घर से स्कूल के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, और उसे आने और जाने में कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो हमें बताना है कि घर से स्कूल की दूरी कितनी है, यानी स्पीड का रेशियो कितना दिया गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की 30 है, और कितना दिया गया है, 20। अच्छा पहले यहाँ देखो, ये नियम तभी लगेगा जब दूरी सेम होगी। इसमें दूरी सेम है कि नहीं, एक छात्र घर से स्कूल जाएगा और स्कूल से फिर दोबारा घर आएगा, इसका मतलब कि दूरी तो बराबर तय करेगा। और दूरी जब सेम हो तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम का रेशियो। यानी ये घर है और ये क्या है, स्कूल। वो घर से स्कूल, ध्यान सुनना, वो घर से स्कूल गया और स्कूल से घर वापस आया, और आने जाने में उसे कुल कितने घंटे का समय लगा। इसका मतलब दूरी तो फिक्स है, दूरी क्या है, जब दूरी फिक्स होती है तो चाल कितना दिया गया, चाल दिया गया 30 और 20 दिया गया है, इसको काट के छोटा कर देना, 3 अनुपाते कितना हो जाएगा, 2। और जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा, 3 यहाँ पहुंच जाएगा और 2 का कहाँ हो जाएगा, यहाँ। इसके हिसाब से 5 घंटे का समय लग रहा है, और प्रश्न में लिखा है 20 घंटे का, तो 5 इक्के 5 चौक 20, 1 बराबर हो जाएगा 4, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 8, इसमें 4 से, और 3 बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब हमें निकालना क्या है, दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। अब हम चाहे इधर से ले लें और चाहे इधर से, लेकिन एक ध्यान देना, जो काटने के बाद जो आएगा इसमें मल्टीप्लाई ना करना, मल्टीप्लाई शुरुआती वाले में ही होगा। यानी 30 को हम चाल कितना था 30,
और समय कितना आ गया 8, 8 त्रिक 24, 240 किलोमीटर की दूरी उसके घर से स्कूल की है। और चाहे इसको और इसको ले लो, तो 20 को 12 से गुणा करेंगे तब भी 240 आएगा। लिखा हुआ है घर से स्कूल की दूरी ज्ञात कीजिए, तो 240। लेकिन सवाल सेम टू सेम यही हो अगर प्रश्न में लिख दिया गया होता कि घर से स्कूल आने जाने में कुल कितना दूरी तय की, तो 240 200 कितना 480 किलोमीटर फिर चला होता। क्योंकि ये तो एक साइड की है ना, 240 किलोमीटर घर से स्कूल के बीच की दूरी है। लेकिन पूछा होता कि घर से स्कूल आने और जाने में छात्र ने कुल कितना दूरी तय की, तो 240 गया होगा और 240 आया होगा, तो 480 किलोमीटर उसकी टोटल दूरी हो जाती है। लेकिन हमसे पूछा जा रहा है कि घर से स्कूल की दूरी क्या है, तो इसका उत्तर ये होगा। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति क्रमशः 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से शहर ए से शहर बी तक यात्रा करते हैं। इसका मतलब की दूरी इसमें क्या है फिक्स, यानी दो शहर दे दिया गया है, एक शहर ए और एक शहर क्या बी, उन दोनों के बीच ये क्या करता है यात्रा। एक व्यक्ति दूसरे की तुलना में क्या है 3 घंटे का कम समय लेता है, तो शहर ए से शहर बी के बीच की क्या हमें निकालना है दूरी। स्पीड कितना दिया गया है, स्पीड दिया गया है 30 और कितना दिया गया 36। इसको हम 5 से काट देगा, 6 पंचे 30 और 6 36। नहीं, जब गुणा करके अगर हम लिखेंगे तो थोड़ा बड़ा पड़ जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा देखो, अब इसको जो टाइम का रेशियो होगा वो इसका क्या होगा उल्टा। क्यों? क्योंकि अगर दूरी सेम होती है तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है। अब ध्यान सुनना, इसका मतलब ये पहला वाला व्यक्ति है और ये क्या है दूसरा वाला व्यक्ति। पहला वाली व्यक्ति 6 घंटा समय ले रहा है और दूसरा वाला व्यक्ति कितने घंटे समय ले रहा है, 5 घंटे समय ले रहा है। कितना कम ले रहा है, कितना कम ले रहा है 1 घंटा, और प्रश्न में लिखा है कि 3 घंटा कम ले रहा है। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना दिया गया 3, तो 6 यूनिट का मान कितना होगा 6 18 और 5 3 कितना हो जाएगा 5 3 15। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें दूरी निकालना है और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। चाल कितना दिया गया 30 और समय कितना दिया गया 18, 18 3 54 540 किलोमीटर क्या है दोनों शहरों के बीच की क्या है दूरी। और चाहे 36 को 15 से गुणा कर दोगे तब भी 540 आएगा, यानी चाहे इधर वाला ले लीजिए और चाहे इधर वाला, ये क्या होगा हमारा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो कारें 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से ए तथा बी शहर तक यात्रा करते हैं। एक कार दूसरे की तुलना में 2.5 घंटे कम समय लेती है। इसका मतलब कि दूरी की क्या दिया गया है सेम। दो शहर ए से शहर बी के बीच की क्या निकालिए दूरी, के बीच की दूरी क्या है। स्पीड कितना दिया गया है 24 और कितना दिया गया है 32, 8 त्रिक 24 और 8 चौक, ये जो चाल का रेशियो होगा इतना, तो टाइम का रेशियो क्या होगा उसका उल्टा। इसके हिसाब से एक घंटा कम समय ले रहा है और प्रश्न में लिखा है कि 2.5 घंटे कम समय ले रहा है। इसका मतलब एक यूनिट का मान कितना है 2.5, तो 4 यूनिट का मान कितना होगा, इसमें 2.5 से गुणा करेंगे 25 चौका 100 और एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। चाहे यहाँ से निकाला करो चाहे यहाँ से, हमें निकालना क्या है दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल इसको चाल नहीं लेंगे, ये जो चाल पहले वाले दिया रहेगा यानी काटने के पहले वाला चाल कितना दिया गया 24 और समय कितना दिया गया 10, 24 धामा 240 किलोमीटर क्या है शहर ए से शहर बी की क्या है बीच की दूरी है। ये हमारा क्या होगा आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ए और बी की गतियों का अनुपात कितना दिया गया है। ये ए है और ये बी, इनकी स्पीड का जो रेशियो है वो 3 कितना दिया गया है 5। और ये देखना है कि दूरी सेम है कि नहीं है। लिखा है यह एक निश्चित दूरी तय करने में, यानी दोनों की दूरी जो है वो क्या है फिक्स। तो जो टाइम का रेशियो होगा वो इसका क्या होगा, ये टाइम का जो रेशियो होगा वो इसका उल्टा होगा। अब ध्यान सुनना, ये ए है, ए 5 मिनट का समय ले रहा है, मिनट का होगा, ये मिनट नहीं है ये है घंटा है। क्यों? क्योंकि अब इसमें ये मिनट ना समझो ना, इसको घंटा ही समझो। क्यों? क्योंकि ये तो यहाँ किलोमीटर बटे घंटा तो दिया नहीं है। इसका मतलब ए 5 मिनट में तय करता है और बी कितने मिनट में तय करता है
3 मिनट में, तो लिखा है बी ए से 24 मिनट अधिक समय लेता है। ये 5 मिनट में तय करता है और ये 3। और ए एक निश्चित दूरी को तय करने में बी से 24 मिनट अधिक समय लेता है। इसके हिसाब से कितना समय ज्यादा ले रहा है? इसके हिसाब से 2 यूनिट समय ज्यादा ले रहा है। और प्रश्न में लिखा है कि 24 मिनट अधिक समय ले रहा है। इसका मतलब कि 2 यूनिट का मान कितना है? 24। 2 के 2, 2 ब्रह्मा 24 है। 1 यूनिट का मान कितना आ गया? 12। तो 5 यूनिट का मान क्या होगा? इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 पंचे 60। लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? नहीं, हमसे इसका ये पूछा ही नहीं जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। और बी का समय क्या है? 3। और 1 यूनिट का मान कितना है? 12। तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए 3 में 12 से गुणा करेंगे तो 12 3 36 मिनट का समय लेगा। अगर ए का पूछता तो इसमें 5 वाले में मल्टीप्लाई कर देते। ये क्या होगा? हमारा आंसर लिखा है। अगला प्रश्न है ए तथा बी की गति का अनुपात कितना है? 7:15। गति का मतलब स्पीड। ये ए है और ये बी है। इनकी स्पीड का जो रेशियो दिया गया है वो 7 कितना दिया गया है? 15। लिखा है यदि ए 3 घंटे में 105 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो बी की स्पीड क्या है? यानी बी की हमें क्या निकालना है? गति निकालना है। अब ध्यान से सुनना, यहाँ ध्यान सुनो। इसके हिसाब से ए की स्पीड कितनी है? 7। बी की स्पीड कितनी है? 15। लेकिन यहां से अगर स्पीड हम निकालना चाहें ए की, तब कैसे निकलेगा? ए की स्पीड अगर हम यहां से निकालेंगे तो स्पीड निकालते कैसे हैं? स्पीड निकालने के लिए दूरी को हम दूरी को समय से क्या करते हैं? भाग। दूरी 105 किलोमीटर दिया है और समय कितना दिया गया है? 3 घंटा दिया गया है। इसको भाग करेंगे 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15, यानी 35 किलोमीटर प्रति घंटा ए की स्पीड है। और ये यहाँ तो भैया लिखा है कि ए की स्पीड 7 है। इसका मतलब ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है। 35 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 7 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा हुआ है तो कितना गुना हुआ है? 5। तो इसको भी 5 गुना कर देंगे तो 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या है? बी की गति होगी। इस टाइप से ना समझ आओ तो हम फिर दूसरे टाइप से समझा रहे हैं। पहले इधर देख, यहाँ फिर से देखो। जैसे ये ए है और ये बी, इनकी स्पीड का रेशियो क्या दिया गया? 7 कितना दिया गया? 15। इसमें टाइम नहीं दिया है, इसलिए टाइम ना देने की वजह से हम स्पीड का उल्टा हम नहीं करेंगे। अब ए की स्पीड कितना है? ए की स्पीड हम यहां से निकालेंगे तो 105 किलोमीटर प्रति को हम 3 घंटे से क्या कर देंगे? भाग। इसको आ जाएगा 35 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ध्यान सुनना, ए की स्पीड यहाँ कितना दिया गया है? 7। और यहाँ ए की स्पीड कितना दिया गया है? 35। इसका मतलब यहाँ ए की स्पीड 7 है और यहाँ ए की स्पीड 35 है। अगर एक ही जगह का 2 मान दिया होता है तो उन दोनों मानों को हम आपस में क्या कर देते हैं? बराबर। इसका मतलब 7 यूनिट का मान कितना है? 35। 7 के 7 पचे 35। 1 यूनिट बराबर कितना आ गया? 5। हमसे पूछा जा रहा है कि बी की गति क्या होगी? तो बी की 1 यूनिट का मान अगर 5 है तो 15 यूनिट का मान इसमें 5 से गुणा करेंगे। 75 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? बी की स्पीड है। ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। एक आदमी एक निश्चित दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है जबकि 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। इस पूरी यात्रा में उसे कुल 10 घंटे का समय लगता है, तो उसके द्वारा एक तरफ से तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। यानी एक आदमी एक जगह से गया और दोबारा फिर यहाँ से क्या हुआ? वापस हुआ। इससे हमें एक बात की पता चल गई कि दूरी क्या है? फिक्स। और जब दूरी फिक्स होती है यानी दूरी जब ना बदले तो जो चाल का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है? टाइम का रेशियो। यानी स्पीड कितना दिया गया? स्पीड का रेशियो दिया गया 30 और 10 दिया गया। ये 0 से ये 0 काट देंगे। जो स्पीड का जो रेशियो होगा वो 3:1 है। और जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा? उल्टा। ये 3:1 है तो 1 यहाँ चला जाएगा और 3 यहाँ। इसके हिसाब से कुल 4 घंटे का समय लग रहा है और प्रश्न में लिखा है कुल 8 घंटे का समय लगता है। तो 4 इक्के 4, 4 दूनी 8, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2। और हमें तब
अगर एक यूनिट का मान 2 है तो इसमें हम 2 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, और 3 से में इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6। हमसे पूछा जा रहा है कि उसके द्वारा एक तरफ से तय की गई दूरी, यानी एक साइड से, यानी यहां से या तो यहां तक और या तो यहां से यहां तक। अगर पूछेगा कुल दूरी तो यहां से यहां तक चलेगी दूरी और फिर यहां से यहां तक चलेगी दूरी, दोनों को हम क्या करेंगे जोड़ लेंगे, यानी हमें क्या निकालना है दूरी। तो दूरी बराबर होता है चाल गुणे क्या होता है समय। दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे क्या होता है समय। चाल कितना दिया गया है, जो काटे रहेंगे उसको नहीं लेंगे, यानी जो वास्तविक चाल होगी उसको लेंगे। वास्तविक चाल कितना दिया गया 30, और समय कितना लग रहा है 2। 30 दूना 60 किलोमीटर की क्या होगी ये दूरी तय करेगी। लेकिन अगर पूछा जाता कि कुल दूरी कितनी है, कुल दूरी कितनी है, तो तब हम क्या करते हैं, यानी 60 किलोमीटर आया होगा और 60 किलोमीटर दोबारा क्या होगा वापस गया होगा, यानी 60 प्लस 60 बराबर क्या कर देंगे 120 किलोमीटर। अगर कुल दूरी पूछेगा तो 120, यानी 30 दूना 60 और 10 छक 60, यानी इधर से जाएंगे तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितना समय लग रहा है 2, तो 30 दूना 60, और ये वापस कितने स्पीड से आ रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 30 दूना 60 गया और 10 छक 60, 10 30 दूना 60 ये गया और 10 छक 60 ये वो वापस फिर गया, यानी 60 यहाँ से और 60 यहाँ से, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी 120 किलोमीटर। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक बस 1 घंटे 30 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, जबकि उसी दूरी को एक कार 45 मिनट में तय करती है। इसका मतलब कि दूरी यहाँ क्या दिया गया है फिक्स दिया गया है, यानी दोनों की दूरी क्या दी गई सेम, यानी जितना दूरी बस तय करती है उतना ही दूरी क्या करती है कार तय करती है। हमें बताना है कि बस की चाल और कार की चाल का क्या बताना है अनुपात। तो ये है बस और ये है कार। बस 1 घंटा 30 मिनट का इसका टाइम कितना दिया गया, जब दूरी फिक्स दिया गया हो तो हम समय से ही उस चाल क्या करेंगे निकाल लेंगे, क्योंकि जो समय का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या हो जाएगा चाल का रेशियो। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब क्या हो गया 90 मिनट, और ये 45 मिनट तो दिया ही है। 1 घंटा में 60 मिनट और 30 मिनट ये, तो 90 मिनट कार तो 90 मिनट चली, और कार कितना चली बस तो 90 मिनट चली, और कार कितना मिनट चली 45। 45 इक्के 45 और 45 दूना क्या हो जाएगा 90। इनकी टाइम में जो रेशियो आया वो 2:1। हमसे पूछा जा रहा है कि कार की बस की चाल और कार की चाल का अनुपात क्या होगा जब दूरी इसमें दोनों में फिक्स दिया गया है। तो जो टाइम का रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, उसका उल्टा क्या हो जाएगा स्पीड का रेशियो। स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यदि मोटरसाइकिल उसकी 1/3 दूरी दुगने समय में तय करे तो दोनों की चालों का हमें क्या निकालना है अनुपात। ये है साइकिल चालक और ये क्या है मोटरसाइकिल। लिखा है कि एक साइकिल चालक एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यानी इसका हम समय क्या मान ले रहे हैं 1, क्योंकि इसका समय दिया नहीं है। लेकिन लिखा है एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तय की, यानी अगर दूरी x हो और दूरी क्या हो उसकी स्पीड क्या हो, दूरी x हो और इसकी स्पीड x हो, तो उसका टाइम क्या आएगा, टाइम उसका कट के 1 आएगा। यानी दूरी अगर फिक्स हो और समय उसकी गति और दूरी दोनों अगर समान है तो कितना समय लगेगा 1। और लिखा है यदि मोटरसाइकिल उसकी 1/3 दूरी, 1/3 दूरी को कितने समय में तय कर रहा है दुगने समय में, तो पूरी दूरी कितने में समय में तय करेगी 6 में। ये कितना आ गया 6। ये अगर टाइम का रेशियो, और हमसे पूछा जा रहा है कि उनकी चालों का अनुपात क्या होगा, तो जो इनकी चालों का जो अनुपात होगा वो 6 क्या होगा 1। अगला प्रश्न है, एक दोपहिया के सामने वाले पहिए की परिधि 6 फीट है और पीछे के पहिए की परिधि 9 फीट है। एक दूरी y चलने के लिए सामने वाला पहिया
पिछले वाले पहिए से 10 परिभ्रमण अधिक लेता है। 10 परिभ्रमण का मतलब होता है एक चक्कर, यानी एक चक्कर, यानी जब कोई चीज एक जगह पे फिक्स होकर चारों तरफ घूमती है तो उसको हम क्या कहते हैं, परिभ्रमण गति। जैसे पंखे की जो गति होती है उसकी क्या कहलाती है, परिभ्रमण गति। इसका मतलब कि एक चक्कर में जितना समय लगता है। लिखा है एक दो पहिया के सामने वाले पहिए की परिधि कितना दिया गया है, ये सामने वाले पहिए की परिधि है, और ये पिछले, ये पीछे के पहिए की परिधि कितना दिया गया, ये 6 फीट दिया गया है, और ये कितना दिया गया, 9 फीट। इसको हम काट देंगे तो 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, ये इनकी परिधि में क्या आ गया, अनुपात। और जितना परिधि में अनुपात होता है वो टाइम पीरियड जो होता है उसका उल्टा होता है। जैसे चाल और समय में उल्टा संबंध था, ये इसका परिधि में 2:3 का अनुपात है, तो जो टाइम में रेशियो होगा वो 3:2। इसके हिसाब से एक परिभ्रमण ज्यादा ले रहा है, और प्रश्न में लिखा है कि 10 परिभ्रमण अधिक ले रहा है, तो इसका मतलब एक का मान कितना दिया गया, 10, तो 3 का मान कितना होगा, 30, और 20 का मान कितना होगा, 60। हमें बताना है y का मान, यहाँ y क्या दिया गया, दूरी, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय होता है। ऐसे यहाँ परिधि, ये परिधि है, परिधि और समय को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 6 को 30 से क्या करेंगे, 6 को 30 से गुणा करेंगे तो 180, और फीट 180 फीट, जो y का मान होगा 180 फीट। चाहे इसको और इसको ले लीजिए, 9 को 20 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 180, यानी जो y का मान होगा वो क्या होगा, 180 फीट। यानी जो परिधि में रेशियो होता है उसका उल्टा क्या होता है, टाइम में रेशियो। और इसके हिसाब से एक ज्यादा समय ले रहा है, और यहाँ लिखा है कि 10 परिभ्रमण ज्यादा ले रहा है। एक का मान 10 है तो 3 का मान 30 और 2 का मान क्या होगा, 20। हमें दूरी निकालना है तो परिधि और समय को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दूरी पता हो जाएगी। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की गति से चलकर अपने कार्यालय अपने सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। देरी से भी लिखा हो सकता है और पहले भी लिखा हो सकता है, तो उसका सामान्य समय कितना है। जो यहाँ लिखा होगा उसका मान हमेशा क्या होता है, नीचे। जैसे हम लिख दें कि 3/8 जो टंकी है ये क्या हुई है, भरी है। इसका मतलब ये टोटल टंकी की क्षमता 8 है, सिर्फ क्या भरा हुआ है, 3। यानी जो आगे लिखा गया होगा उसका मान हमेशा क्या होता है, नीचे। यानी इसका मतलब कि उसकी सामान्य गति कितनी है, ये सामान्य गति है, और ये आज की सामान्य गति का मतलब कि रोज की स्पीड। रोज वो 4 की स्पीड से जाता था, लेकिन आज कितनी स्पीड से जा रहा है, 3। ये क्या दिया गया है, ये स्पीड का रेशियो। और हमें निकालना क्या है, हम जब टाइम का रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा, उल्टा। 3 अनुपाते क्या हो जाएगा, 4। इस यानी रोज वो 3 मिनट का मतलब 3 घंटे का समय ले रहा था, लेकिन आज 4 घंटे का समय ले रहा है, तो कितना अंतर है, एक का अंतर है। यहाँ लिखा है कितना मिनट से लेट हो रहा है, 1 मिनट से। यहाँ लिखा है कि 20 मिनट से। इसको चाहे मिनट समझो, चाहे घंटा समझो, चाहे यूनिट, यानी 1 यूनिट, हम इसके हिसाब से 1 यूनिट की देरी हो रही है, और प्रश्न में लिखा है कि 20 यूनिट की देरी हो रही है। इसका मतलब 1 यूनिट का मान कितना आ गया, 20। तो पूछा जा रहा है कि उसका सामान्य समय कितना है, तो उसका सामान्य समय कितना है, 3। इसमें हम 20 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 20 तिहाई 60 मिनट क्या है, उसका सामान्य समय है। इसको हम 60 मतलब 60 कट में कैसे लगाएंगे, यानी A/A गुणे क्या होता है, 60। ये सूत्र होता है। ए का मतलब ऊपर वाला ए है और नीचे वाला क्या है, बी। ए का मान 3 दिया गया है, और A-B का ये अंतर का चिन्ह है। अंतर का मतलब होता है 3 और 4 में कितने का डिफरेंस है, 1 का, और गुणे 60, गुणे क्या लिख देंगे, 60। अच्छा 20 मिनट दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है, टाइम दिया गया है 20 मिनट, और 20 तिहाई क्या हो जाएगा, 60 मिनट। ये क्या हो जाएगा हमारा उत्तर, यहाँ टाइम जितना दिया रहेगा वो लिखा जाएगा। अगला प्रश्न है,
सामान्य चाल के 3/5 भाग से यात्रा करने पर एक व्यक्ति नियत समय से 30 मिनट लेट हो जाता है। ऑफिस पहुंचने ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय माने सामान्य समय और आज का समय क्या है। ये सामान्य लिखेंगे यहाँ और यहाँ लिखेंगे आज। नीचे वाला क्या होता है हमेशा सामान्य, सामान्य का मतलब रोज वाला। रोज 5 की स्पीड से जाता था, आज 3 की स्पीड से जा रहा है। ये इनके स्पीड का रेशियो हमें यहाँ से पता हो गया। अगर स्पीड का रेशियो पता हो गया तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे, टाइम का रेशियो इसका क्या होगा उल्टा। यानी ये 5:3 है, ये तो 3 क्या हो जाएगा 5 लिखा है। इसका मतलब कि पहले 3 मिनट लगता था, अब 5 मिनट लग रहा है, तो कितना लेट हो रहा है 2 मिनट। इसके हिसाब से 2 मिनट लेट हो रहा है और प्रश्न में लिखा है कि 30 मिनट लेट हो रहा है। तो 2 × 2 और 2 × 15 = 30, एक बराबर कितना आ गया 15 यूनिट। तो 3 का मान कितना होगा, 3 का मान निकालने के लिए इसमें हम 3 से क्या करेंगे, 3 से अगर 1 यूनिट का मान 15 है तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए 15 से गुणा करेंगे, 15×3 = 45 और इसमें भी 15 से गुणा करेंगे तो 15×5 = 75। इसका मतलब कि पहले 45 मिनट का समय लगता था, अब 75 मिनट का समय हमसे पूछा जा रहा है। ऑफिस पहुंचने का उसका नियत समय, तो उसका नियत समय क्या है, उसका नियत समय है 45 मिनट। और अगर पूछता कि आज का समय क्या है, तो आज का समय क्या है, आज का समय है 75 मिनट। यानी 45 मिनट और 75 मिनट हमारा ये क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 3/4 की दर से चलने पर एक सही 1/2 घंटे देर से पहुंचता है, तो उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है। यानी ये सामान्य स्पीड है और ये आज की, जो आगे लिखा होता है उसका मान क्या लिखा होता है नीचे। सामान्य कितना दिया गया है 4 और आज कितना दिया गया है 3, ये स्पीड का रेशियो दिया है। तब हम टाइम का जब रेशियो निकालेंगे तो इसका क्या होगा उल्टा, 3:4। इसके हिसाब से 1 मिनट देरी से पहुंच रहा है और प्रश्न में लिखा है एक सही 1/2 घंटे का मतलब 3/2 घंटा और 3/2 घंटा का मतलब 1.5। तो हमसे पूछा जा रहा है कि उसी दूरी को तय करने का सामान्य समय कितने घंटे का है, यानी 3 का मान पूछा जा रहा है। एक का मान कितना आ गया, 1 यूनिट का मान 1.5 आ गया, तो 3 यूनिट का मान निकालने के लिए 1.5 से गुणा करेंगे तो 15×3 = 45, 4.5 मिनट का क्या लगेगा समय। ये हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक आदमी अपनी सामान्य गति की 40% की गति से चलता है। 40% का मतलब क्या हो गया, 40% का मतलब 40% का मतलब 40/100। इसका मतलब ये सामान्य है और ये आज की चाल है। यानी ये भिन्न में ना देके ये किस में दिया गया है परसेंट में। तो 40% को हम लिख सकते हैं 40 बट्टे क्या लिख सकते हैं 100। इसका मतलब ये सामान्य है और ये आज की चाल है। यानी ये सामान्य और ये आज। सामान्य कितनी दी गई है 100 और आज की कितनी दी गई है 40। ये 40% कम या ज्यादा नहीं लिखा है। अगर लिखा होता है 40% अधिक गति से चलता है तो यहाँ लिखते 140। अगर लिखता कि 40% कम स्पीड से चल रहा है तो यहाँ हम लिखते 60। लेकिन लिखा है कि एक आदमी अपनी सामान्य गति की 40% की गति से चलता है, यानी 100 का 40% के हिसाब से तो 40 ही होगा। 20×5 = 100 और 20 क्या हो जाएगा 40। ये इसका स्पीड का रेशियो आ गया, तो जो टाइम का रेशियो होगा वो 2 क्या होगा 5, इसका उल्टा। इसके हिसाब से 3 मिनट की लेट हो रहा है और प्रश्न में लिखा है कि 1 घंटा 30 मिनट। 1 घंटा 30 मिनट का मतलब हो गया 90 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट और 30 ये, यानी 3 यूनिट का मान कितना दिया गया है, 3 यूनिट का मान 60 दिया गया है, तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे तो 20। और फिर जब 2 यूनिट हमसे पूछा जा रहा है कि गंतव्य का मतलब होता है जहां पहुंचना होता है, गंतव्य तक पहुंचने का उसका सामान्य समय क्या है, यानी 2 यूनिट का मान। अगर पूछता कि आज का समय क्या है तब हम इसमें 5 में मल्टीप्लाई करते, यानी 2 यूनिट का मान 1 यूनिट का मान 20 है
तो 2 यूनिट का मान निकालने के लिए इसमें 20 से गुणा करेंगे, तो 20 दूना 40 मिनट हमारा क्या होगा आंसर। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति से 60% अधिक चाल से चलता है। अब की बार ये नहीं लिखा है कि अपनी सामान्य गति से 60% चलता है, 60% अधिक चाल से चलता है, यानी इसका मतलब कि ये सामान्य है। ये सामान्य जब कोई चीज परसेंट में दिया होता है तब हम शुरुआती में उसको क्या मानते हैं 100%। इसका मतलब सामान्य 100% होगा और आज 60% अधिक चल रहा है, यानी 160 की स्पीड से। अगर लिखा होता कि 60% कम चाल पे चल रहा है तब हम यहाँ लिखते हैं कि 140%, मतलब 40%, मतलब 60% अधिक लिखा है, तो ये अगर आज हम सामान्य 100 मान लें तो इसका 60% कितना होगा 160। अगर लिखा होता कि 60% कम चाल पे चल रहा है तो इसको हम क्या लिखते 40% ही लिखते, यानी 20 पंचे 100 और 20 अट्ठे क्या हो जाएगा 160, यानी इनके जो टाइम स्पीड का जो रेशियो है वो 5:8 है और जो टाइम का रेशियो होगा वो 8:5 हो जाएगा, इसका उल्टा। इसका मतलब कि पहले 8 मिनट का समय ले रहा था, अब आज 5 मिनट ही ज्यादा ले रहा है। इसका मतलब कितना जल्दी पहुंच जा रहा है 3 मिनट। और प्रश्न में लिखा है कि 30 मिनट जल्दी पहुंच जा रहा है, यानी 3 का मान कितना दिया गया, 3 यूनिट का मान कितना दिया गया 30 और 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। तो 8 का मान पूछा जा रहा है कि उसकी सामान्य समय क्या है। अगर सामान्य समय पूछेगा तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अगर आज का समय पूछेगा तो इसमें, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया 10, तो 8 यूनिट का मान कितना होगा 8 में 10 से क्या करेंगे गुणा, 8 दहम 80 मिनट क्या होगी उसकी सामान्य गति होगी। ये क्या होगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल की 7/11 चाल से चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है। यदि व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की क्या होगी बचत। यानी ये सामान्य है, नीचे वाला क्या है सामान्य, और ऊपर वाला जो मान दिया गया है वो क्या है आज का। सामान्य कितना दिया गया है 11 और ये 7 दिया गया है, ये दिया गया है स्पीड। तो इसका टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का जो रेशियो होगा इसका क्या होगा उल्टा, यानी 7 अनुपाते क्या होगा 7/11। आगे लिखा है चलकर किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंच जाता है, यानी आज की बात हो रही है। इसके हिसाब से कितने घंटे में पहुंच रहा है 11 घंटे में। रोज कितने घंटे में पहुंच जाता था 7 घंटे में, लेकिन ये लिखा है कि आज कितने घंटे में पहुंच जा रहा है 22 घंटे में पहुंच रहा है। तो 11 का ये कितना गुना है 2 गुना, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2 गुना कर देंगे, तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 घंटा हो जाएगा। हमसे पूछा जा रहा है कितने समय की बचत होगी, यानी रोज वो 14 घंटा के हिसाब से जाता था, लेकिन रोज जब सामान्य चाल से चलता था तो उसको 14 घंटा समय लगता था, लेकिन आज उसको कितना घंटा लग रहा है 22 घंटे। तो हमसे पूछा जा रहा है कितने समय की बचत होगी, तो इनका दोनों का क्या निकालना है अंतर। 22 और 14 में कितने का अंतर है 12 में से 7 दूनी 14 और 11 दूना 22, 12 में से 4 घटाएंगे तो 8 है, यानी 8 घंटे की क्या होगी बचत। एक हमारा क्या होगा। हमसे पूछ रहा है कि यदि व्यक्ति अपनी स्वयं की चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी, तो यानी सामान्य समय पे चलता तो उसको 14 घंटा का समय लगता, लेकिन आज उसको कितना समय लग रहा है 22 घंटे की। अगर वो अपनी सामान्य समय से चलता तो उसको 8 घंटे की क्या हो जाती बचत। यही हमारा क्या होगा आंसर। अगर